हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सुपर इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है वेवल प्लान 1945। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधे चलते हैं बैक इन टाइम 1941 से 1945 के बीच के इंडिया में। जुलाई 1941 से लेकर 1943 तक वेवल साहब ब्रिटिश आर्मी के कमांडर इन चीफ थे। फिर अक्टूबर 1943 में उन्होंने लॉर्ड लिनलिथगो को रिप्लेस करके इंडिया की वाइसरॉयशिप संभाली, यानी बन गए वाइसरॉय ऑफ इंडिया। प्रेटी बिग डील, राइट? Yes. लेकिन जब उन्होंने पावर संभाली तो इंडिया एकदम से प्रेशर कुकर बना हुआ था। चारों तरफ क्राइसिस ही क्राइसिस, सीटियां ही सीटियां। हमें मेनली 4 इश्यूज देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स थे लॉर्ड वेवल के सामने। सबसे पहली प्रॉब्लम ये थी कि गांधी जी की लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट फुल स्विंग में था। दूसरा इश्यू उनके सामने ये था कि जिन्ना साहब पाकिस्तान के लिए ऑल इन जा चुके थे, सेपरेट मुस्लिम स्टेट चाहिए ही चाहिए थी। तीसरा बड़ा प्रॉब्लम ये था कि इंडिया में पॉलिटिकल लोग जाम डेडलॉक मोड ऑन था। चौथी प्रॉब्लम ये थी कि सुभाष चंद्र बोस ने जापान के साथ मिलकर इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पे अटैक की प्लानिंग शुरू कर दी थी। और वेट करो, बंगाल में तो फैमन भी था। तो यहाँ पे लॉर्ड वेवल ने मेंटोस खाया। मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। उन्होंने सोचा यार एक तरफ बंगाल में फैमन है, मैं वहां जाऊं या कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के पॉलिटिकल ड्रामा सॉल्व करने में जुट जाऊं। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं सोल्यूशन ढूंढता हूं इस डेडलॉक का। तो सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते मई 1945 में लॉर्ड वेवल कुछ फ्रेश आइडियाज के साथ लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एल.एस. एमरी के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग की और रेडी किया एक सॉलिड प्लान ऑफ एक्शन। और फिर आया मोमेंट ऑफ ट्रूथ 1945 में लॉर्ड वेवल ने अपना प्लान अनाउंस कर दिया जिसे हम कहते हैं द वेवल प्लान। वेवल प्लान में क्या था, लेट अस ब्रेक इट डाउन। वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट करने का आइडिया दिया गया। प्लान तभी इंप्लीमेंट होगा जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिटिश गवर्नमेंट को वर्ल्ड वॉर सेकंड में सपोर्ट देने के लिए रेडी हो जाएंगी। काउंसिल में मेंबर्स की काउंट बढ़ाकर 14 कर दी जाएगी। हिंदूस और मुस्लिम्स को मिलेगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन इस काउंसिल में। सिख कम्युनिटी और डिप्रेस्ड क्लासेस भी इंक्लूड होंगे, रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल। वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी मेंबर्स इंडियंस होंगे। कमांडर इन चीफ फिर भी ब्रिटिश ऑफिसर ही रहेगा, मतलब डिफेंस का कंट्रोल अभी भी ब्रिटिश हैंड्स में रहेगा। वाइसरॉय को मिलेगी वीटो पावर, लेकिन बोला गया कि वो उसे फेयरली यूज करेंगे। इंटरेस्टिंग ना। तो मुस्लिम कम्युनिटी को दिया गया एक बड़ा गिफ्ट। एवन दो मुस्लिम सिर्फ 25% द यूनाइटेड इंडिया में थे, उनको हिंदूज के बराबर सीट्स मिल रही थी। दैट इज ह्यूज। और हाँ, अगर सेंट्रल लेवल पे प्लान चल गया तो सेम मॉडल प्रोविंसेस में भी इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये इस प्लान में बोला गया। उसके बाद इस प्लान के बारे में चर्चा करने के लिए वेवल साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई शिमला में। तो शिमला कॉन्फ्रेंस ड्रामा के बारे में देखते हैं। 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवल ने शिमला में एक ग्रैंड पॉलिटिकल मीटअप बुलाया, शिमला कॉन्फ्रेंस। क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते लीडर्स जेल में थे, तो वेवल ने पहला काम ये किया कि सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करवाया ताकि एनवायरनमेंट हो पीसफुल और बात हो कंस्ट्रक्टिव। टोटल 21 लीडर्स को इनवाइट किया गया, जिसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल थे। लेकिन ट्विस्ट इन द टेल, कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का क्लैश इतना इंटेंस था कि वेवल प्लान भी उसमें डूब गया। वेवल प्लान क्यों फेल हुआ, लेट अस डिकोड। जिन्ना साहब की डिमांड थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुस्लिम मेंबर्स होंगे उनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही नॉमिनेट करेगी। कांग्रेस या दूसरी पार्टीज मुस्लिम कैंडिडेट सजेस्ट नहीं कर सकती। ये डिमांड टोटली अनएक्सेप्टेबल थी जिन्ना की, क्योंकि कांग्रेस में भी तो मुस्लिम लीडर्स थे। तो ये जो पेटेंट है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का, ये सिर्फ मुस्लिम लीग को क्यों मिलता? तो ये डिमांड पूरी नहीं की जाती, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी। फिर जिन्ना ने और एक बम फोड़ा, उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए मांगा वीटो पावर। अगर कोई भी ला मुस्लिम्स के इंटरेस्ट में नहीं हो तो लीग उसे रोक सके। बट सीरियसली भाई, जब ऑलरेडी 25% पॉपुलेशन होने के बावजूद इक्वल सीट्स मिल रही है तो एक्स्ट्रा वीटो का क्या लॉजिक? और इस तरह वेवल प्लान भी फेल हो गया। ईगो क्लैशेस और पावर स्ट्रगल ने एक और सोल्यूशन को हिस्ट्री बना दिया, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के इस इंटेंस डेडलॉक में वेवल प्लान के भी पर खच्चे उड़ गए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। डाउट डिमोलिशर पे मॉडर्न हिस्ट्री के और भी टॉपिक्स अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं, आप उनको प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग डाउट डिमोलिशर।